Hello, good morning to all of you. Myself Nisarg K. Swami, Power Electronics lecture number 24, chapter number 4, AC to DC converter. Okay, so previously discussion about three-phase half fully converter. Okay, half wave converter, and today discussion about three-phase full wave converter means fully converter. Okay, so here modify circuit of three-phase fully control converter, full wave converter. So these three diode replace in three thyristor. Okay, replace in three thyristor. Okay, thyristor हमने हाफ कंट्रोल्ड कन्वर्टर में क्या लिया था, ईयर टेकन डायोड एंड ईयर थायरिस्टर, लेकिन यहाँ पे हमें 6 के 6 क्या लेने हैं, थायरिस्टर लेने हैं फुल वेव कन्वर्टर में थ्री फेज. ओके, सो ईयर सोर्स थ्री फेज एसी सोर्स S1, S2, S3, S4, S5, S6. Okay, 6 thyristor. Here connected load. Okay, lower 3 diode D1, D2, D3 in half wave semi converter replaced by S4, S5 and S6 respectively. Okay, these 6 SC are connected bridge configuration. Okay, ब्रिज के कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड किया गया है. इसमें डिफरेंस क्या है कि ये डायोड 3 की जगह हमने थायरिस्टर ली है. Okay, so load is connected between common cathode point of thyristor S1, S2, S3. Okay, S1, S2, S3 का common cathode और S4, S5, S6 का common anode, तीनों को एक करके लोड कनेक्ट किया जाता है. Okay, so at any given instant of SCR from S1, S2, S3 and another SCR, S4, S5 and SC will conduct simultaneously. That means two SCR conduct at a time. Okay, ऊपर में से एट अ टाइम 1 होगा और नीचे में से एट अ टाइम 1 होगा. S1, S2, S3 में से एट अ टाइम 1 होगा और S4, S5, S6 में से एट अ टाइम 1 होगा. ओके, the load voltage is therefore equal to any of the 6 possible. लाइन वोल्टेज एंड सप्लाई न्यूट्रल इज नॉट कनेक्टेड टू सर्किट. ओके, सप्लाई न्यूट्रल होगा वो कनेक्टेड नहीं होगा, लेकिन 6 पॉसिबल है क्योंकि 6 स्विचेस है तो हमारे 6 लाइन वोल्टेज हो गए VBR, VRY, VRB, VR, VBY. ओके, ऐसे करके 6 हमारे लाइन वोल्टेज मिलेंगे. ओके, सो एट गिवन इंस्टेंट 2 SCR, 1 इज फ्रॉम अपर एंड 1 इज लोअर conduct simultaneously. The frequency of output ripple is 6 into 15, 300 हर्ट्ज. ओके, क्योंकि 6 स्विचेस है और 15 हर्ट्ज एक का फ्रीक्वेंसी है इसलिए. ओके, सो फुल्ली कंट्रोल कन्वर्टर विथ रेजिस्टिव लोड. ओके, दो मोड आते हैं, कंटिन्यूस कंडक्शन मोड ने डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड. किसमें, फुल्ली कंट्रोल कन्वर्टर में. ओके, सो कंटिन्यूस कंडक्शन मोड में क्या, अल्फा लेस और इक्वल टू 16, डिसकंटिन्यूस कंडक्शन में अल्फा ग्रेटर देन 16. ओके, सो कंटिन्यूस कंडक्शन मोड में क्या होता है कि जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, जीरो नहीं होता है कंटिन्यूस में. लोड करंट इन दिस मोड कंटिन्यूस, द फायरिंग एंगल अल्फा लेस और इक्वल टू 16. ओके, द लोड वोल्टेज वेवफॉर्म इज आइडेंटिकल टू विथ इंडक्टिव लोड. ओके, लोड वोल्टेज का वेवफॉर्म कैसा होगा, इंडक्टिव लोड के जैसा होगा. आइडेंटिकल मीन्स एक जैसा. ओके, कंटिन्यूस कंडक्टेंस मोड में फायरिंग एंगल अल्फा लेस और इक्वल टू 16. ओके, सो लोड वोल्टेज, ये हमारा लोड वोल्टेज है, देख लो आउटपुट में हमें मिलेगा ना, VRY, VRB, VIB, VYR. ओके, VBR एंड VBY 6 मिला ना, RY, RB, YB, YR, BR एंड BY. ओके, सब कंडक्शन कितने एंगल में हो गए, 16 एंगल में हो गए. अल्फा लेस इक्वल टू, ओके 16 हो गया, 16 से कम होगा, लेस इक्वल टू. ओके, इन्वर्टर कंडक्टिंग SCR नंबर 1, 1 और 5. फर्स्ट नंबर का होगा तो 1 और 5 कंडक्ट होगा. मीन्स कौन सा वाला, 1 और 5, मीन्स इसमें से होके रिटर्न इसमें आ जाएगा. मीन्स R एंड Y, मीन्स फर्स्ट में R और Y. ओके, सो हो गए R और Y, इधर मिल गया
लाइन वोल्टेज। सेकंड नंबर 1 and 6, तो आर एंड बी। थर्ड में 2 और 6, एक ऊपर वाला है अपर पोर्शन, एक 1 इज लोअर पोर्शन, ओके, वाई बी। फोर्थ में वी वाई आर, फिफ्थ में वी बी आर, वी बी वाई, ओके। कंडक्टिंग एस सी आर ऑफ इंटरवल लोड करंट, ओके, लोड करंट आई इज इक्वल टू वी एम, ओके, बाय रेजिस्टेंस। एस सी आर 1 2π/3 के पोर्शन में होगा, इसमें से लेकर इसमें से, ओके। तो एस सी आर 4 इसमें से होके इसमें से, आई आर इज इक्वल टू आई एस सी आर माइनस आई एस सी आर 4, ओके, इसमें से लेकर इसमें से। अब डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड में क्या होता है कि अल्फा ग्रेटर देन 16 से बड़ा होगा एंगल, 16 या 16 से कम नहीं होगा, 16 से बड़ा होगा, ओके। फायरिंग एंगल द लोड करंट बिकम कंटिन्यूअस एज लोड वोल्टेज रीचेस टू 0, ओके। लोड करंट हमारा डिसकंटिन्यूअस होता है मान लो, तो हमारा लोड वोल्टेज 0 पे पहुंचता है। इन दिस फिगर विल टर्न ऑफ द कंडक्टिंग पेयर ऑफ थायरिस्टर resistive load. The fully converter work as a single quarter converter as load voltage cannot become negative one. ओके, तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो नेगेटिव वोल्टेज होता है वो होता नहीं, ओनली पॉजिटिव में ही रहता है। लोड करंट ओनली पॉजिटिव रहता है, एस सी आर का करंट भी पॉजिटिव रहता है। तो डिसकंटिन्यूस कंडक्टर मोड में क्या होगा कि वोल्टेज बिको रीच टू 0, तो 0 होगा तो इसके बाद नेगेटिव नहीं होगा, ओके। कन्वर्टर देयरफॉर वर्क ओनली एज रेक्टिफायर नॉट इन्वर्टर एक्शन। रेक्टिफायर मोड में ही काम करेगा, एसी होगा इसका डीसी करेगा, लेकिन डीसी होगा वो एसी नहीं करेगा, इन्वर्टर एक्शन इसमें अप्लाई नहीं होगी, ओके। द सीक्वेंस ऑफ टर्निंग द एस सी आर और ऑन रिमेनिंग सेम एज दैट विद हाईली इंडक्टिव लोड। हमारा एस सी आर टर्निंग द एस सी आर ऑन रिमेन सेम एज दैट विद हाईली इंडक्टिव लोड, okay, where discontinuous conduction alpha greater than 16 they are commutated due to natural commutation. Natural means automatically we will turn off when the driving line voltage passes to 0. हमारा लाइन वोल्टेज 0 से पास होगा तो रिड्यूसिंग एस सी आर करंट टू 0, तो करंट भी हमारा 0 हो जाएगा। वेयर द डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड इज यूज टू लाइन नेचुरल कम्यूटेशन, एस सी आर को टर्न ऑफ करना, ओके। तो हमारा क्या था, फुल्ली था। फुल्ली में क्या होता है कि हमें डायोड रिप्लेस करना पड़ता है। ये हमारा 2 कंडक्शन मोड आता है, कंटिन्यूस कंडक्शन मोड, डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड। इसमें से डिसकंटिन्यूस में हमारा रीच इट टू 0, देयर आर नॉट नेगेटिव टू ऑल साइड, टू ओनली वर्क एज अ रेक्टिफिकेशन मोड, नॉट अ इन्वर्टिंग मोड, ओके। तो ये हमारा 3 फेज फुल्ली कंट्रोल कन्वर्टर था, ओके। सो आई होप you are understand friends, okay. So conclude your lecture, thank you.